हम जहाँ पर आए हैं वो कैलाश मंदिर है। जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हो, ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। कैलाश मंदिर या कैलाश, ये जो पूरा एक पत्थर में से बनाया गया है, इसकी एक जो खासियत है कि पूरे इंडिया के अंदर ये एकमात्र ऐसी केव, ऐसी मंदिर है जो एक ही सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल पत्थर में से बनाई गई है। यहाँ पर कहीं भी आपको दो पत्थर के जॉइंट नहीं दिखेंगे, यानी कि दरारें दिखेगी, वो नेचुरली पत्थर टूटकर बनी है, लेकिन ऐसा एज सच दो पत्थर को चिपकाने वाला जॉइंट नहीं दिखेगा, इसलिए इसे मोनोलिथ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर ये अकेली एक ऐसी केव है, गुफा है कि जो बनाई गई है सिंगल पत्थर के अंदर से, मोनोलिथ स्ट्रक्चर है। और उस वक्त जब बनाई गई तो यहाँ पर जो अजंता इलोरा की केव्स है वहाँ पर हम आए हैं। ये पूरा इलोरा की केव्स बनाने के लिए 37 या 39 केव्स हैं। 600 साल का वक्त लगा है। सिर्फ ये स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 200 साल लगे हैं और 10 पीढ़ी का वक्त गया है। अच्छा, आप सोचेंगे कि 200 साल और 10 पीढ़ी का वक्त क्यों? क्योंकि उस वक्त कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो छेनी हथौड़ी से काम होता था। अच्छा, जब भी यहाँ पर मतलब सनलाइट या डे लाइट होती थी तभी काम होता था, तो दिन के 5-6 घंटे ही काम होता था। अब ये जो वो पूरा इलाका पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ है, और यहाँ पर हम खड़े हैं वो भी कभी पहाड़ हुआ करते थे, तो यहाँ पे तभी काम होता था, अनुकूल होता था। तो वेदर यहाँ पर 4 से 5 महीने के लिए ही एक साल के अंदर अनुकूल रहता था, और इस वजह से 200 साल और 10 पीढ़ी का वक्त इसमें गया है। अच्छा, आगे हम थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करके देखेंगे। जितनी भी मूर्तिज़ हैं, जैसे कि आप ये सब देख पा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ स्टोरीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, कुछ ना कुछ बताना चाह रही है। और ये जो पूरा मंदिर है उसे 2 बार, जैसे कि कुछ वाइट स्पॉट्स आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाइट स्पॉट, यहाँ पर ये वाइट स्पॉट, तो ये मंदिर को 2 बार इन्होंने प्लास्टर करवाया था। और तब प्लास्टर के लिए कि अभी सीमेंट होता है, जैसे कि अभी सीमेंट होता है वैसे उस वक्त मिट्टी, गोबर, गुड़ जैसे और अन्य औषधि से इसे पूरा पेंट किया गया था। अच्छा, इसे पेंट क्यों किया गया? वाइट पेंट किया गया था। तो वाइट पेंट करने की एक मात्र रीज़न ये था कि जैसे हिमालय के अंदर जो कैलाश मंदिर है वो पूरा वाइट है, तो वैसा बनाने के लिए, उसे कॉपी पेस्ट करने के लिए ये मंदिर को भी वाइट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, पहाड़ों के अंदर से आने वाला पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। अब हम जाएंगे अंदर और कुछ एक्सप्लोर करेंगे। के अंदर जाने से पहले एक बात बता दूं कि मैं कुछ फ़ोटोज़ भी रखूँगा अंदर, कि ये मंदिर को पूरी रथ की जैसे बनाया गया है। रथ माने कि आगे घोड़े, हाथी, ड्रैगन सब बनाए गए हैं, और ये मंदिर को ऐसे कार्व किया गया है कि आगे जो घोड़े, हाथी और ये सब जो एनिमल्स हैं वो ये रथ को खींच रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति को दिखाता है। जैसे ही तो ये देख सकते हैं हम, बहुत ही रिच स्कल्पचर से सारे जो मंदिर या गुफा है, ऐसे गेट से उन्हें बंद किया गया है या गेट का प्रोटेक्शन दिया गया है। हमारे दोनों साइड ऐसी ओपनिंग्स है, और अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही ऐसी एक पूरी रिच मंदिर हमें देखने को मिलता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल, यानी कि एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है। ये जो पूरी स्कल्पचर है वो कुछ ना कुछ दिखाती है और अपनी रिच सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि अच्छा, अब देखने वाली जो चीज़ है वो ये है, 20 के नोट पे जो आपने स्तंभ देखा है, ये वाला जो 20 के नोट पे हमें स्तंभ दिखता है, वो स्तंभ ये वाला है जो हम देख रहे हैं अभी। आगे देखें तो पूरे मंदिर को एक सिंगल स्ट्रक्चर से कार्व किया गया है, और इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए 200 साल का वक्त गया, और बहुत सारी 10 से ज़्यादा पीढ़ियों ने इस पर काम किया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा मंदिर है उसे पीछे से लेकर आगे तक और ऊपर से नीचे तक कार्व किया गया है। यानी कि ये मंदिर को बनाने के लिए जैसे कि आगे फ्रंट और फिर पीछे का भाग बनता है और नीचे से ऊपर बनता है, ये मंदिर क्योंकि एक सिंगल मोनोलिथ स्ट्रक्चर में से बनाया गया है तो उल्टा, यानी कि पीछे से आगे और ऊपर से नीचे बना है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात है ये वो है कि ये मंदिर को बनाने के लिए जो वक्त लगा, और जो भी ये मंदिर को, यानी कि ऊपर तक जो है वो जो भी मलबा था, जो भी छेनी हथौड़ी से कूट कर
यहाँ से जो निकाला गया वो मलबा निकला, वो आज तक मिस्ट्री है कि वो मलबा कहाँ पर डाला गया है। यानी कि ना कोई टेक्स्ट बुक में है, ना गूगल पर है, या ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है कि ये जो पहाड़ों को खोद कर जो मलबा निकला था वो कहाँ पे है। एक चीज़, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो हमें रामायण की पूरी स्टोरी बताती हैं। आगे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरी चीज़ को। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। मल्टी फ्लोर्स के अंदर ये मंदिर बनाया गया है, यह गुफा बनाई गई है। और जैसे कि ऊपर हमें दिख रहा है तो वहाँ से कार्व कर यानी कि वहाँ से खोदना शुरू किया था और पूरा ये स्कल्पचर बना हुआ है। तो देख सकते हो पूरी इंडिया में ये एकमात्र ऐसी केव है कि जो एक ही स्ट्रक्चर या एक ही पत्थर में से बनाई गई है। इसमें कहीं पे भी पत्थर को जोड़ा नहीं गया। यहाँ पर भी जो जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो किसी न किसी एक स्टोरी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ दिख रही है कि बहुत सारे हाथियों की मूर्तिज बनी हुई है कि अभी जैसे घोड़े या मतलब रोल्स रॉयल, मर्सिडीज़, उनका ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही तब उस ज़माने के अंदर ये माना जाता था कि हाथी एक रॉयल सवारी होती थी और उस वजह से हाथियों को यहाँ पर ये जो पीछे पूरा रथ है वो इतने सारे हाथी, ड्रैगन, घोड़े मिलकर खींच रहे हैं। वो मैं आपको ड्रोन फुटेज डाल दूँगा। बाकी ये सारे स्कल्पचर्स, ये सारी मूर्तियाँ आपको दिख रही है, ये पूरा सिंगल स्ट्रक्चर में से कार्व किया गया है। यहाँ पर एक भी पत्थर को जोड़ा नहीं गया। आई रिपीट, एक भी पत्थर, यानी कि 2 पत्थर को चिपका कर बनाया नहीं गया। ये पूरा सिंगल ढांचे में से ऊपर जहाँ पर भी आपकी नज़र पहुँच रही है, ये पत्थर की जो भी लाइनिंग है वहाँ से कोतर कर नीचे तक लाया गया है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर 10 माला मंजिल भी बनानी हो तो कितना सारा कंक्रीट और वो सब लगता है। अगर हम चेक करें तो ऊपर तक ये पूरा पहाड़ सिर्फ ये खंभों पर टिका हुआ है। यानी कि ये एक इंजीनियर की अद्भुत मिसाल है। ये हमारे एंशिएंट भारत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं कि जो आज लुप्त हो चुकी और बीते वक्त के साथ हम अपनी कलाओं को खो चुके। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो रिच एंशिएंट लोग थे, वो कितने स्किलफुल करने वाले लोग थे, ये हमें इस चीज़ से पता चलता है। और है कि ये जो स्तंभ है वो 20 की नोट पर भी है। अब ये हम अंदर जाएंगे और जल्द से जल्द ख़त्म करके बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसे बंदे हो जो बारीकियों की सराहना करते हैं, एक जो आर्टिस्ट होता है उसके आर्ट को मतलब अच्छे से अपना वक्त देकर जानना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप बेशक यहाँ आइए और ये चीज़ को एक्सप्लोर करें और ये चीज़ को जानें। अब फ्लोर पर जाने लगे हैं जहाँ का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि पहले के वक्त में कंक्रीट और वो सब नहीं हुआ करता था, तो ये पूरा एक पहाड़ को तोड़ कर बनाया गया है। यानी कि ये जो ऊपर का फ्लोर है वो भी पूरे पहाड़ को तोड़ कर बनाया गया है। यहाँ कहीं पे भी ऐसी सीलिंग, कंक्रीट या सलिए उन सब का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये जो हम आ गए यहाँ पर, ये अपर फ्लोर पे हम आ चुके हैं। ये स्तंभ हमें यहाँ पर दिख रहा है। हम और ऊपर जाएंगे यहाँ से। जैसे कि अंदर मंदिर है तो हमें अपने जूते उतार कर अंदर जाना है। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से व्यू चेक करें। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है। हर तरफ अद्भुत ब्यूटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कलश हैं या ये लोटे हैं, ये हिंदू संस्कृति को या नॉर्थ की संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ पे ऊपर भी लोग जैसे कि देख सकते हैं चढ़े हुए, ट्रैक कर अगर किसी को जाना हो तो वो जा सकता है। यहाँ पर अंदर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। ये पूरा सिंगल स्ट्रक्चर पहाड़ को खोद कर बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम अपर फ्लोर पे खड़े हैं, नीचे वाला फ्लोर है और ये सारे पूरे स्कल्पचर है और ये जो है वो स्तंभ है। ऊपर यहाँ पर पूरा हमारा ये मंदिर है।
तो ये सारा सिंगल स्ट्रक्चर में से बनाया गया ये जो पूरी चीज़ है वो।